संजीव, आपसे मैं जानना चाहूंगा, खासकर उस ये जो इनविटेशन मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से तमाम विपक्षी दलों को दिया गया, इसके मायने क्या है? क्या अब भारत जोड़ो यात्रा जिसकी शुरुआत हुई थी कि हम भारत को जोड़ना चाहते हैं, अब जैसे ही अंत होगा तो इसका एजेंडा हो जाएगा विपक्ष को जोड़ने का? उसका एजेंडा क्या यह हो जाएगा कि राहुल गांधी को 2024 के लिए एक बड़ा चेहरा बनाया जाए? क्या मायने माने इस इनविटेशन के, और क्या होगा इस इनविटेशन से? क्या 21 विपक्षी दल एकजुट होंगे? देखिए रवि, कांग्रेस के रणनीतिकारों के सामने यह समस्या जरूर रही होगी कि अगर इस यात्रा ने कोई गुडविल अर्न किया है तो फिर उस गुडविल का सियासी हासिल क्या है। आखिरकार राजनीतिक दल हैं, और अगर कोई इतनी बड़ी यात्रा जो 3300 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक, और 3500 से ज्यादा किलोमीटर चलना है उसे, और उसने लोगों को जोड़ा है खुद से, तो फिर राजनीतिक हासिल क्या है इसका? तो ये प्रश्न सामने जरूर रहा होगा, और उसी प्रश्न का उत्तर सामने आया है खड़गे साहब की इस चिट्ठी के जरिए। ऐसा नहीं है कि पहले नेताओं को नहीं बुलाया गया था, आपने खुद बताया, पहले भी विपक्ष के नेताओं को और जो समान विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके नेताओं को बुलाया गया था और कहा गया था कि आप साथ चलिए। बहुत माकूल उसका फायदा नहीं हुआ। स्टालिन साथ चले थे और डीएमके के साथ वहां पर सरकार है, लेकिन उसके बाद फिर महाराष्ट्र में हमें एका दिखा, दिल्ली आते आते वो विपक्षी एका हमें दिखा नहीं, उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल नहीं दिखा। तो ये प्रयास दोबारा से किया गया है और भारत जोड़ो यात्रा को विपक्ष जोड़ो यात्रा का रूप देने की कोशिश की गई है। पर कुछ प्रश्न भी छोड़ जाता है ये जो प्रयास है अपने आप में, और उन प्रश्नों से कैसे दो चार होती है कांग्रेस, ये अपने आप में वो सवाल हैं जो इस बात का उत्तर देंगे कि आखिरकार विपक्षी एकता हो पाती है इस यात्रा के जरिए या नहीं हो पाती है। सबसे पहले तो वो जिन्हें छोड़ दिया गया है उनमें दो ऐसे दल हैं जो कि अभी राज्यों में सरकारें चला रहे हैं। बीजेडी उड़ीसा में सरकार चला रही है और वाईएसआरसीपी सरकार चला रही है आंध्र प्रदेश में। तो क्या इनके मदद की जरूरत नहीं है? इसके अलावा जो बड़ा प्रश्न है वो ये हो जाता है कि आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस के कैसे संबंध रहे हैं। देखिए, दिल्ली में या पंजाब में अगर आम आदमी पार्टी ने किसी की जगह ली है तो वो कांग्रेस की जगह ली है, और उनके साथ ये जो रिश्ता है कांग्रेस का वो किस तरह से प्रैक्टिकली ऑपोजिशन यूनिटी में फोमेंट होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो उत्तर प्रदेश को लेकर है। उत्तर प्रदेश में लोग शामिल हो उस यात्रा में, जिसको लेकर के 3 जिलों में उत्तर प्रदेश के राहुल गए थे, इसके लिए चिट्ठियां लिखी गई थी, और आपने खुद बताया एक पोलाइट नो, एक बड़े ही सलीके से ना कह दिया गया मायावती जी के द्वारा और अखिलेश जी के द्वारा। तो ऐसे में अब जब सभी नेता ऑपोजिशन के हाथ उठाते हुए उस ग्रैंड फिनाले को जो ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की गई है कांग्रेस के द्वारा, श्रीनगर में दिखाने की कोशिश की गई है, तो ये प्रश्न लेकर आएगा कि क्या कांग्रेस अगुवाई करना चाहती है? ये सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, ऑपोजिशन की जो यूनिटी है उसको लेकर के प्रश्न यही है, क्या कांग्रेस अगुवाई करना चाहती है? और ये प्रश्न कांग्रेस के सामने है कि वो इस भावना को कैसे दूर कर पाती है कि वो दरअसल अगुवाई नहीं करना चाहती है। महात्मा गांधी के विचारों के तले इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की जा रही है, और सत्य, अहिंसा, ये सब बातें कही जा रही हैं, पर मूल में बात तो यही है ना कि आखिरकार कांग्रेस एक बार फिर से उसी सीमेंटिंग फोर्स की तरह काम करना चाहती है। अब फर्ज करें उत्तर प्रदेश की बात कर ले, 80 सीटों वाले राज्य में कांग्रेस की ऐसी स्थिति है कि मात्र 2 विधानसभा चुनाव जो हुए थे उसमें 2 विधायक चुनकर के आए थे। तो ऐसे में लीडरशिप बीएसपी और सपा वाले मानेंगे क्या? तो ये तमाम प्रश्न है जिसके 2-4 कांग्रेस पार्टी है। और आखिर में आपको ये भी हम बताते चले कि जानकारी के स्तर पर जो थोड़ी बहुत सामने आ रही है उसके अनुसार एक और यात्रा होनी है जो कि या मार्च या सितंबर में होनी है 2024 के पहले, और वो यात्रा जाहिर है कि ज्यादा सियासी होगी और 2024 को ज्यादा पॉइंटेड तरीके से सामने रखकर होगी। तो ऐसे में क्या अगुवाई वाला जो सवाल है वो इस चिट्ठी पर हावी है, और इस बात का जवाब इस कांग्रेस के नेताओं को आखिर देना ही पड़ेगा, क्योंकि आखिरकार अगर वो अगुवाई करती है तो फिर विपक्षी एकता जो है वो संदिग्ध हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। एजेंडा क्या है और इससे मैसेज क्या जाएगा, इसी पे हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।